तो आज का हमारा प्रॉब्लम है रियल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 y plus yz plus xyz equals to 2 and z plus xz plus xyz equals to 4. Then the largest possible of value of xyz is this expression a plus b root c by d where a b c d integer d positive है c is square free integer मतलब c is not perfect square but integer. Now gcd of a comma b comma d मतलब कितना दिया हुआ है इनका जीसीडी मतलब क्या है एचसीएफ जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके सो एबीडी का जीसीडी 1 दिया हुआ है एंड आपको फाइंड करना है 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी. तो इस वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन को 5 मिनट्स ट्राई करें, देन हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं एंड इट्स परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस. तो अब देखो सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको हिंट मिलना चाहिए कि एक्स वाई जेड का लार्जेस्ट वैल्यू क्या है. क्या हम इनइक्वलिटी से प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू जनरली इनइक्वलिटी से निकाला जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा आपके सिलेबस में जो भी इनइक्वलिटीज है जनरली वो पॉजिटिव टर्म्स के लिए वैलिड है. तो यहाँ पे पॉजिटिव का कुछ दिया नहीं है तो मैं इनइक्वलिटी से नहीं, मैं इसको इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूँ कि एक्स वाई जेड को कैसे वैल्यू निकाला जा सकता है यहाँ से. तो ध्यान से ऑब्जर्व करें, एक्स प्लस एक्स वाई जेड ये 1 दे रखा है. इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई जेड. सिमिलरली वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 दे रखा है. इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो y इंटू वन प्लस जेड इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स वाई जेड. और z प्लस एक्स वाई जेड ये 4 दे रखा है. इसको क्या लिख सकते हो, z इंटू वन प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स वाई जेड. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है. अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं, चलो मैं बताता हूँ. वन फर्स्ट सारे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो एक बार, फिर देखो कि x इंटू वन प्लस वाई इंटू वन प्लस जेड इंटू वन प्लस एक्स इट इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स वाई जेड इंटू 2 माइनस एक्स वाई जेड इंटू 4 माइनस एक्स वाई जेड. राइट, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो गया. देखो अब एक हिंट आपको इस एक्सप्रेशन से क्लिक करना चाहिए, क्या कि यहाँ पे एक्स वाई जेड एक टर्म्स की तरह है, यहाँ पे भी देखो x है y है z है, तो x y z को क्लब कर लो. तो लेट दो टर्म डिफाइन कर लेते हैं, p इक्वल टू डिफाइन कर लेते हैं, p इक्वल टू क्या डिफाइन कर सकते हैं, p इक्वल टू डिफाइन कर लेते हैं x y z. ओके, और q इक्वल टू बाकी जो टर्म बचा है उसको मान लीजिए, तो दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई इंटू वन प्लस जेड. हेंस व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव गॉट 1 plus p into q basically. See, it is p into q and it is 1 minus p into 2 minus p into 4 minus p. तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं. अब क्या कैसे प्रोसीड करें, अब देखो p q दो टर्म मैंने डिफाइन कर दिए हैं, मुझे मेरा टारगेट है p का वैल्यू है. तो आपको क्या पता है, अगर दो इक्वेशन मिलेगा p एंड q का और दो वेरिएबल है तो हमें सोल्यूशंस मिल जाएंगे. तो हमें Q एंड P के बीच में एक और रिलेशन फाइंड करना है. तो Q को जरा एक्सपांड करो, क्या चीज है ये, 1 प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई इंटू वन प्लस जेड. तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड. राइट, तो मैं एक्स वाई जेड जो मेरा P है, तो Q इसको P के टर्म में पहले एक्सप्रेस कर देते हैं. चलो, तो Q एक्स वाई जेड को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूं, तो दैट मीन्स Q माइनस P. अब देखो 1 प्लस ये सारे टर्म्स हैं, तो 1 प्लस मैं x प्लस एक्स वाई को क्लब कर रहा हूं, y प्लस वाई जेड को क्लब कर रहा हूं और z प्लस जेड एक्स को क्लब कर रहा हूं. राइट, तो Q माइनस P को अब ध्यान से देखो, जो हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन माना है इसमें एक्स वाई जेड तो P है ना, तो पहला इक्वेशन को जरा ऑब्जर्व करो, x प्लस एक्स वाई क्या है 1 माइनस P. तो x प्लस एक्स वाई को अब लिख दो 1 माइनस पी, प्लस इसको लिख दो 2 माइनस पी, इसको लिख दो 3 माइनस पी. तो अल्टीमेटली जो q माइनस पी आया है दैट इज 8 माइनस 3p, सॉरी ये 4 माइनस पी था, तो 4 2 6 7 8. राइट, तो q इक्वल टू क्या आ गया 8 माइनस 2p, 8 माइनस 2p. अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिल चुका है. आई थिंक अब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, अब आपको सॉल्व करना है. तो Q को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो पुटिंग
पुटिंग q इक्वल टू 8 माइनस 2p इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा p इंटू 8 माइनस 2p, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस p इंटू 2 माइनस p इंटू 4 माइनस p, राइट। तो इसको देखो, इट इज 2 इंटू 4 माइनस p इंटू p, और माइनस एक तरफ लेके आते हैं, 1 माइनस पी इंटू 2 माइनस पी इंटू 4 माइनस पी, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली हम यहाँ से 4 माइनस पी को कॉमन कर सकते हैं, तो दैट इज 2p माइनस 1 माइनस पी इंटू 2 माइनस पी, दिस इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, आई थिंक मैं यहाँ पे भी वीडियो एंड कर सकता हूँ, लेकिन एक बार सॉल्व करके बता देते हैं। तो यहाँ से आ गया p इक्वल टू 4x सोल्यूशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 2p। तो इसका मतलब p का स्क्वायर माइनस 5p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 8, दैट इज 17 डिवाइडेड बाई 2। तो p का वैल्यू कितना आया, एक तो 4 आया, एक 5 प्लस रूट 17 बाई 2 आया, एक आया 5 माइनस रूट 17 बाई 2। अब बताओ तो जरा इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, क्योंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू ही आपको बेसिकली निकालना है। तो एक्स वाई जेड ये वैल्यू देखो, रूट 17 का वैल्यू ऑफकोर्स रूट 16 से बड़ा होगा, तो ये चीज तो रूट 17 तो अपना 4 से बड़ा है, तो 5 प्लस रूट 17 9 से बड़ा होगा, तो डिवाइड करोगे तो ये अल्टीमेटली 4 से बड़ा है, 9/2 इज ग्रेटर देन 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये सबसे मैक्सिमम है। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, 5 प्लस रूट 17/2। तो यहां से कंपेयर कर दो तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आपका 5 आ गया, ओके, ए का वैल्यू कितना आया, अब देखो एक्सप्रेशन को जरा देखो, ए बी सी डी सब है, तो ए का वैल्यू 5 आया, बी का वैल्यू आई थिंक 1 आ गया, सी का वैल्यू 17 आ गया, और डी का वैल्यू 2 आ गया। ये सारी चीजें आपके पास आ गया। अब 1000 मीन्स 5000, फिर 100, फिर फिर 17 और 2, सॉरी वह एक बार जरा एक्सप्रेशंस को चेक करो एंड वैल्यूज को पुट करो, क्या क्या आपको निकालना है, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस 10 सी प्लस डी, ओके। तो 5000 प्लस 100 प्लस 170 प्लस 2, आई थिंक 5272 इज आंसर। एक बार फिर भी कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्रॉब्लम कैसा लगा, एंड इस तरह से आपको अप्रोच करना था एक्स वाई जेड का। एक चीज मैं आपको सोचने के लिए होमवर्क में दे सकता हूं, आप इसको सोचिएगा कि इसको आपने जैसे मैट्रिक्स में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला सेक्शन पढ़ा था, क्या उससे आप प्रूव कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड का सोल्यूशन आएगा। हमने निकाल के बता दिया कि एक्स वाई जेड के ये सोल्यूशन आएगा, लेकिन इफ आई आस्क कैन यू प्रूव दैट दिस सिस्टम विल हैव सोल्यूशन थ्रू डिटर्मिनेंट मेथड, तो वो आप थोड़ा होमवर्क में सोचिएगा। हालांकि अगर ना भी करें उस तरह से तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ऐसा नहीं है, बट एक होमवर्क की तरह आप सोच सकते हैं उस चीज को। एंड आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करते रहिएगा।